तक मूर्ति हमारी जहाँ लग रही थी वहाँ नहीं लगेगी। समझी चाल है। जो मैंने आपको बताया, इन्हें ये उम्मीद थी कि हम 4 तारीख को 400 पार जाएंगे और बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। तो दिखावा है, मोदी साहब का दिखावा है जो कैसे संविधान को लगा रहे हैं। मोदी देश की जनता के सामने माफी मांग करके ये बताए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा साहब की लगी हुई प्रतिमा क्यों हटा। 3 तारीख की रात के अंधेरे में उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटाने का काम किया। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को पार्टिसिपेट करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और जो ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, देखिए ये तो आपने चंडीगढ़ में भी देखा। जो सरकार के चलाने की तानाशाही थी, वो तानाशाही इस बार नहीं रहेगी कि ये कारनामा ही तो इनको लेकर डूबे हैं। जो है यही तो कारनामे इनको लेकर के डूबे हैं। और अगर अभी भी ये ऐसा ही करेंगे तो निश्चित रूप से ये और डूबते जाएगी। ईंट रोड़ी या पत्थर की मूर्ति नहीं थी। इससे इस देश का जो दलित और जो वंचित लोग हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर जो एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। संसद भवन परिसर से बाबा साहब अंबेडकर महात्मा गांधी की मूर्ति हटाने को लेकर बवाल मच गया और आज जो है लोग सड़कों पर उतर आए। हमें सर इंजीनियर डीसी कपिल साहब है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कैसे देख रहे हैं जो बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई जो संसद परिसर से महात्मा गांधी की, तो उसको लेकर क्या कहना है? ये जब 4 जून को रिजल्ट आना था लोकसभा का, तो मोदी सरकार को ऐसा लग रहा था, मोदी जी को ऐसा लग रहा था कि अब की बार 400 पार का जो नारा है उनका वो चरितार्थ होने वाला है। तो बाबा साहब की मूर्ति की जरूरत नहीं है। ना, इसलिए 4 तारीख को वो 400 के पार जाएंगे। इसलिए 3 तारीख की रात के अंधेरे में उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटाने का काम किया। मोदी जी ऐसा काम करेंगे? मोदी जी नहीं किया ये। और ये जो जनता आई है, ये जनता प्रतिमा को लगवाने के लिए नहीं आई है। ये जनता इसलिए आई है कि मोदी देश की जनता के सामने माफी मांग करके ये बताए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा साहब की लगी हुई प्रतिमा क्यों हटाई। देश के प्रधानमंत्री ये काम करेंगे कि मूर्ति हटनी है, लगनी है, ये काम? देश के प्रधानमंत्री को तो 2 अप्रैल को भी हमने दिखा दिया था। वो भी तो काम उसी का किया हुआ था। जब SC/ST एक्ट के अंदर उसने बदलाव किया था, तब भी इस देश के दलितों ने भारत बंद करके इस देश के प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया था और एक्ट को बदलवाने का काम किया था। और जब रविदास मंदिर को इन्होंने तोड़ने का काम किया, तब भी इसी देश के दलितों ने इस सरकार को झुकाकर और सुप्रीम कोर्ट को झुकाकर वहीं पर आदेश दोबारा मंदिर बनवाने के किए हैं। तो ये जो है, ये तो जन भावनाओं को भड़काने की टेस्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन सर ये बताइए, आज जो है संसद में स्पीकर का चुनाव हुआ। एक तरफ के सुरेश थे, कहा जा रहा था इन्होंने प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया, सबसे वरिष्ठ थे, दलित समाज से आते थे। कांग्रेस के और विपक्ष से लोग कह रहे हैं मोदी जी ने इसीलिए उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया, उनका हक बनता था। और आज जो है जब चुनाव हुआ स्पीकर पद के लिए, तो के सुरेश जो है इंडिया के कैंडिडेट थे और उधर से ओम बिरला जो है बीजेपी के कैंडिडेट थे। वहाँ भी वोटिंग नहीं हुई, ध्वनि मत से बीजेपी ने जीत लिया। तो कैसे देख रहे हैं, वोटिंग होनी चाहिए थी? देखिए, वोटिंग बिल्कुल होनी चाहिए थी। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को पार्टिसिपेट करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और जो ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, देखिए ये तो आपने चंडीगढ़ में भी देखा कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव किस तरीके से इन्होंने धांधली के साथ जीतने का प्रयास किया। तो जितने भी प्रकार की इनकी धांधली है वो सब जनता के सामने है। वो चाहे EVM की बात धांधली हो, चाहे चंडीगढ़ के चुनाव की धांधली हो, चाहे इस बार पहले 2 चरणों में पड़ी हुई वोटों को जो 2 करोड़ वोट बढ़वाई गई चुनाव आयोग से कह करके, चाहे वो धांधली हो, ये सारी धांधली ये देश देख रहा है। आपको लग रहा है कि सुरेश का हक बनता था प्रोटेम स्पीकर? निश्चित रूप से बनता था, उसको बनना चाहिए था। और 8 बार का सांसद है। देखिए वो नया सांसद नहीं है, बहुत पुराना सांसद है। उसकी वरिष्ठता के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर उसको बनाया जाना चाहिए था। अब देखना ये होगा कि आज जो कुछ हुआ है, जो हमारा विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो इस पे क्या एक्शन लेता है, वो क्या आगे कार्रवाई करता है, ये उससे पता लगेगा। तो क्या आपको लग रहा है संसद जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा? क्योंकि वही स्पीकर, वही जो है कैबिनेट के लोग, वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री, वही रक्षा मंत्री। तो मोदी जी ने मैसेज दे दिया कि जैसे पहले था वैसे ही चलेगा, भले ही सरकार बहुमत की हो
या फिर जो है अल्पमत की हो? अब इंडिया के पास मतलब जो है एनडीए के पास जो है बहुमत है, बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन सरकार ऐसी चलेगी जैसे पहले चलती थी। देखिए ऐसा नहीं है, पहले जो सरकार के चलाने की तानाशाही थी वो तानाशाही इस बार नहीं रहेगी। इस बार उस तरीके की गुंडागर्दी तो नहीं हुई सर इसमें? और मन, देखिए ये तो चलेगा और वो पूरी अपनी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही कानून पास होगा। अब देखो क्या होता है, विपक्ष क्या एक्शन लेता है, जो मैंने अभी आप बताया भाई वहाँ के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, देखिए उसके लिए तो जो जीत करके सांसद आए हैं, विपक्ष के हों या पक्ष के हों, ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। आप मेरे और आपके जैसे नागरिक की तो वहाँ पर हस्तक्षेप हो नहीं सकता। बाकी जो निर्णय होगा, अगर उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो देश के अंदर आंदोलन होगा। ये जो आज आप लोग सड़कों पर आए हैं, जो मूर्ति हटाई गई है, जो वहाँ पे जो फोटोग्राफ जो लगा हुआ था बाबा साहब का, तो आपको क्या लग रहा है, ये कोई सोची समझी? ये सोची समझी चाल है। जो मैंने आपको बताया, इन्हें ये उम्मीद थी कि हम 4 तारीख को 400 पार जाएंगे और बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। ये इनकी मानसिकता की सोच थी, इसीलिए इन्होंने शुरुआत की। लेकिन देश की जनता ने 4 जून को इनको जवाब दे दिया कि 400 पार तो अलग बात है, ये पूर्ण बहुमत भी नहीं ले पाई भाजपा, और अब इनके मंसूबों पर पानी फिरा है और देश की जनता जैसे सड़कों पे आएगी। अभी तो आज अंगड़ाई है, आज तो ये शुरुआत है। ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा और ये आंदोलन तब तक बनेगा जब तक कि एक नई प्रतिमा वहाँ पर दोबारा नहीं लग जाए। सर बीजेपी के सांसद है, कल उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया संसद में जब शपथ ले रहे थे, तो बरेली के जो सांसद हैं, इनके ये कारनामे ही तो इनको लेकर डूबे हैं। छतरपाल गंगवार जो है, यही तो कारनामे इनको लेकर के डूबे हैं, और अगर अभी भी ये ऐसा ही करेंगे तो निश्चित रूप से ये और डूबते जाएंगे। कैसे देख रहे हैं ये जो संसद से हटाई गई है बाबा साहब की तस्वीर? हाँ भाई, बाबा साहब की जो मूर्ति उठाई है, ये बहुत घातक काम करा है मोदी साहब ने। क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, हमारा तो आंदोलन शुरू हो गया। जब तक मूर्ति हमारी जहाँ लग रही थी वहाँ नहीं लगेगी। बाबा साहब को तो बहुत मानते हैं मोदी जी। अरे बाबा साहब को ये तो दिखावा है, मोदी साहब का दिखावा है, जो कैसे संविधान को लगा रहे हैं। जब मूर्ति हटा दी, संविधान को ही कब छोड़ेंगे जी? संविधान को भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये मोदी का सब षड्यंत्र यही है। और ये सर आप प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या कहेंगे जो तस्वीर हटाई गई बाबा साहब की, उसको लेकर हंगामा हो रहा है, लोग सड़कों पर आए हुए हैं? ये जो तस्वीर थी संसद भवन में, ये कोई ईंट रोड़ी या पत्थर की मूर्ति नहीं थी। इससे इस देश का जो दलित और जो वंचित लोग हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, और इसको ऐसे ही नहीं लग गई है। ये इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी है, संसद में स्पीकर का चुनाव हुआ, के सुरेश जो दलित समाज से आते हैं, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे। पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कहा गया कि उनको बनाया जाना चाहिए, सबसे वरिष्ठ है। फिर आरोप लगा बीजेपी पे, उनको इसलिए नहीं बना जा रहा क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। कैसे आप देखते हैं भेदभाव हो रहा है? वो इशू नहीं है, लेकिन जो बनने वाला आदमी है वो निष्पक्ष तरीके से काम करे, बात ये महत्वपूर्ण है। कौन बनता है कौन नहीं बनता है, ओम बिरला बीजेपी के भरोसा है। काम भरोसे लायक करेंगे तो भरोसा करेगी पब्लिक, अगर भरोसा लायक काम नहीं करेंगे तो पब्लिक का भरोसा नहीं होगा। लग रहा है कब तक आंदोलन आपका ये चलेगा? लग रहा है आप लोग, ये तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, ये आंदोलन लंबा चलेगा और ये रुकने वाला नहीं है। सरकार बनते ही आप लोग सड़कों पर आके थोड़ा तो समय देते सरकार को काम करने के लिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन तो चलता। सरकार बनी भी नहीं थी, वो अंतरिम सरकार थी। उस पीरियड में ये इन्होंने पता नहीं कैसे डिसीजन ले लिया। तो इस तरह से लग रहा है ऐसा काम मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने भले ही ना किया हो, लेकिन जो जिनके अंडर में ये काम था उन्होंने बिना किसी सूझबूझ के, बिना किसी रणनीति है कोई, हाँ कोई ना कोई रणनीति रही है ये, कि इनका जो आंदोलन है, जो ये दबे कुचले लोगों के जो स्मृति में जो बाबा साहब बैठा हुआ है, उसको किस तरह से इनकी स्मृति से बाहर निकालना है, मेन मकसद वो है। तो यहाँ पर आपने देखा जंतर मंतर पर यहाँ पे भारी संख्या में लोग आज आए हुए और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो आपने देखा, जो लोगों से हमने बातचीत की, आपकी क्या राय में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब